From the following financial data of a company A and company B, prepare the income statement. Variable cost, fixed cost, interest, FL, OL, टैक्स और सेल्स। हमें इन दोनों का इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट करना है। इनकम स्टेटमेंट कंपनी ए और कंपनी बी। सबसे पहले सेल्स। बी में सेल्स दे रखी है 1,05,000 लेस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट ए में भी दे रखी है 56, बी में सेल्स का 60%, 1,05,000 का 60%, 63,000 कंट्रीब्यूशन। बी में कंट्रीब्यूशन आएगा 42,000, लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट ए में दे रखी है 20,000, रिजल्ट आएगा EBIT, लेस करेंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट दोनों में दे रखा है 12,000 और 9,000, 12,000 9,000। EBT लेस करेंगे टैक्स, जिसकी रेट यहां दे रखी है 30%, 30%, तो आएगा नेट प्रॉफिट। जो भी डिटेल दे रखी थी वो हमने लिख ली। अब ए में फाइनेंशियल लिवरेज दे रखा है 5:1। ए लिमिटेड फाइनेंशियल लिवरेज दे रखा है। फॉर्मूला होता है EBIT डिवाइडेड बाय, इसको लिख लेते हैं EBIT माइनस इंटरेस्ट। FL दे रखा है 5 का, EBIT हमें नहीं पता, EBIT माइनस इंटरेस्ट है 12,000, 5 EBIT माइनस 60,000 इक्वल्स टू EBIT। EBIT इक्वल्स टू 60,000 डिवाइडेड बाय 4, 15,000। EBIT 15,000, तो ये हो गया 3,000, टैक्स हो गया 900, नेट प्रॉफिट 2,100। EBIT और फिक्स कॉस्ट दोनों पता है, तो ये हो गया 35। 35 में हमने ऐड किए 56, तो ये हो गया 91,000। ए का तो इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। अब बी लिमिटेड, हमें बी लिमिटेड में OL दिया हुआ है। OL का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। OL हमें दे रखा है 4 का, और हमें पता है कंट्रीब्यूशन बी में 42,000। 4 इक्वल्स टू 42,000 डिवाइडेड बाय EBIT। EBIT इक्वल्स टू 42,000 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 10,500। EBIT 10,500, तो फिक्स कॉस्ट बैलेंसिंग फिगर 42,000 माइनस 10,500, 31,500 फिक्स कॉस्ट बैलेंसिंग फिगर। यह आएगा 1,500, 450 टैक्स, इट इज़ 1050।